सो ये एवरीवन, ये N10 के सीरीज का 5वां वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग बारी बारी से सारे नोट्स समझेंगे, सारे नोट्स को कैटेगरीज में समझेंगे। ठीक है, बेसिकली मतलब हर एक नोट को हर एक कैटेगरीज में बांट के हम लोग उस कैटेगरी को समझेंगे कि कैसे कौन सा नोट काम करता है, कौन सा नोट कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग यही सब समझने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। अब क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मैं इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि अभी N10 का सीरीज बहुत लंबा चलने वाला है। अभी इसमें बहुत वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलते हुए स्क्रीन पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग के पास 5 टाइप्स के नोड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, तो पहला आता है ट्रिगर नोड एक्स, दूसरा आता है एक्शन नोड, तीसरा आता है डाटा मैनिपुलेशन नोड, और चौथा आता है कोर नोड, और पांचवा आता है एआई नोड्स। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं, मतलब 5 भाग में हम लोग जो है नोड्स को अरेंज कर दिए। अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को समझते हैं और सारे नोड्स को भी हम लोग समझेंगे कि कौन सा नोड क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रिगर नोड पे। तो बेसिकली ट्रिगर नोड क्या करता है, कोई सर्टेन कंडीशन या कोई सर्टेन कुछ चीजों पे वो जो है वो ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर है फर्स्ट में। ठीक है, मैनुअल ट्रिगर मतलब जब तक हम लोग उसको मैनुअली ट्रिगर नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उसके ऊपर उसके बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा होगा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, तो जब तक हम लोग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्म ट्रिगर, जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है, मतलब जब तक कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, तो अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सा फॉर्म है, तो ये ऑटोमेशन का फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप लोग क्या क्या ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इसमें मतलब बेसिकली कि हम लोग एक फॉर्म बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ से उसका यूआरएल उठा के यूआरएल कॉपी कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे यूआरएल। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया फॉर्म ट्रिगर इज नॉट इंस्टॉलिंग येट, मतलब अभी तक हम लोगों ने फॉर्म ट्रिगर को एग्जीक्यूट नहीं किया है। अब हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग वही जो कॉपी किए थे वहां पे, देखो यहाँ पे अभी सिर्फ ये दिखा रहा है, हेडिंग दिखा रहा है जो मैंने डाल दिया था। अब हम लोग जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, मतलब उसी को बोलते हैं फॉर्म ट्रिगर नोड। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे नोड्स होते हैं, ट्रिगर नोड होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी समझा दिया था ट्रिगर नोड क्या होता है, यहाँ पे सारे ट्रिगर नोड समझा देता हूँ। तो हम लोग के पास लगभग बहुत सारे ट्रिगर नोड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग व्हाट्सएप जाते हैं, तो बिजनेस व्हाट्सएप में भी हम लोग को लगभग मिलता है 10 ट्रिगर नोड्स है। ऑन अकाउंट रिव्यू अपडेट, ऑन अकाउंट अपडेट, मतलब ये सारे, मतलब हर एक ऐप, हर एक पर्टिकुलर ऐप का ट्रिगर नोड होता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप का, जैसे कि जीमेल का भी ट्रिगर नोड होता है कि अगर कोई मेरे को मेल भेज रहा है, ठीक है, तो उस टाइम ट्रिगर होना चाहिए, फिर उसको मेल जो है वो सेंड बैक हो जाना चाहिए, मतलब उसको वापस से सेंड बैक चल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मेल ट्रिगर यूज करेंगे। उसका टेलीग्राम ट्रिगर होता है, अगर टेलीग्राम पे कोई मेरे को मैसेज करता है तो हम उसको मैसेज बैक कर सकते हैं तुरंत। उसका शेड्यूल ट्रिगर, तो शेड्यूल ट्रिगर क्या करता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही होता है। जैसे कि शेड्यूल मतलब हम लोग को एक टाइमिंग को शेड्यूल कर दिए, उसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो जो है वो रन करेगा। ठीक है, शेड्यूल ट्रिगर हो गया। उसके बाद बेबुक ट्रिगर, तो बेबुक ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नहीं है भाई इतना मुश्किल, मतलब इसमें आप अपना एपीआई यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि जैसे मैंने इसको लॉन्च थी कॉपी किया, जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा, मतलब एक फोन कॉल की तरह है। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, मैंने इसको कॉल किया तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, इधर कॉल किया, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट। ठीक है, एक बार हम लोग और इसको कॉल कर देते हैं। हाँ,
देखिए वर्कफ्लो हुआ जो स्टार्टेड, अब वो वर्कफ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया, इधर जो है वो वर्कफ्लो का सारा डिटेल्स आ गया, कौन कहाँ, कौन सा कुकीज है, क्या है, कौन कहाँ से कॉल कर रहा है, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको ये स्कीमा में देखें तो यहाँ पे सारा दिखाएगा होस्ट कौन है, होस्ट ये है, उसके बाद कौन का एपीआई कुकीज, मतलब ये बेसिकली क्या करता है ना कि एक एपीआई दे देता है उसको, जब तो आप कॉल करते हो ना, जब उस एपीआई को आप कॉल करते हो तो वो ऑटोमेशन, वो वर्कफ्लो जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है व्हेन, मतलब बहुत सारे तरीका का होता है ये, आप लोग मतलब जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ना वैसे वैसे ट्रिगर नोड समझ जाएंगे। अब बात आती है एक्शन नोड की। एक्शन नोड क्या होता है? ठीक है, तो अब एक्शन नोड क्या करता है? तो एक्शन नोड तो भाई नाम ही से पता चल रहा है कि जो नोड जो है कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो भी नोड कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हम लोग एक्शन नोड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे कि गेट जीमेल मैसेज, मतलब जो जीमेल मैसेज आ रहा है, एट जीमेल लेवल, सेंड जीमेल मैसेज, तो इससे कोई बहुत सारे एक्शन नोड्स होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें, ठीक है, एक्शन इन एन ऐप, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर ऐप का कुछ ना कुछ एक्शन, मतलब सारे ऐप का एक्शन नोड है भाई यहाँ पे, मतलब व्हाट्सएप एपीआई, सारे इंस्टा का एक्शन नोड है, मतलब इंस्टा से हम लोग को मैसेज सेंड करना है, मैसेज देना है, डीएम करना है, सारी चीजें यहाँ से परफॉर्म हो जाती है। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले, तो एक सेकंड, एक आ गया इधर, ठीक है, तो हम लोग को मैसेज आया, ठीक है, गेट जीमेल मैसेज, हम लोग को मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास एक तो स्प्रेड शीट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको स्प्रेड शीट मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जीमेल आया, ठीक है, जीमेल गया फिर स्प्रेड शीट में, ठीक है, स्प्रेड शीट से डाटा उठाया, फिर जो हमको जीमेल भेजा है, जो हमको मेल भेजा है, जो हमको मेल किया है, उसको हम लोग को दोबारा मैसेज करना है, ठीक है। तो मैसेज करने के लिए जीमेल पे मतलब जीमेल पे हमको दोबारा उसको मेल भेजना है, जो हमको मेल भेजा था, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेंड जीमेल मैसेज, ठीक है, तो सेंड जीमेल मैसेज। तो ये एक छोटा सा वर्कफ्लो बन के तैयार हो गया, मीन्स हम लोग के पास मेल आया, मेल आया तो हम लोग पहले उसको एनालाइज करेंगे, यहाँ पे हम लोग एआई भी बीच में ऐड कर सकते हैं, फिर हम लोग स्प्रेडशीट से उसका डाटा उठाएंगे कि कौन भेजा, कौन सा जीमेल से, फिर हम लोग को उसको क्या रिप्लाई देना है, डाटा मिल गया हमको। उसके बाद अब हम लोग को भेजना है मेल, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज किए सेंड जीमेल मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर ऐप का जो है वो पर्टिकुलर एक्शन नोट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जीमेल के सेंड जीमेल, ऐड जीमेल, गेट जीमेल मैसेज, उसके बाद डिलीट, नोशन रिकॉर्ड्स अपडेट, मतलब बहुत सारे होते हैं, गूगल शीट्स के, मतलब आप जैसे जैसे यूज करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है ना कि आप यूज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपका बस दिमाग लगाना है कि किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे डाटा मैनिपुलेशन नोड के ऊपर। तो डाटा मैनिपुलेशन नोड क्या करता है? जो डाटा को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, अगर डेट और टाइम है, मतलब कि वो जो डाटा है ना वो डेट और टाइम के अनुसार चलेगा। अगर हम लोग मीटिंग फिक्स कर दे तो यहाँ से हम लोग डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो डाटा को चेक कर सकते हैं कि इस डेट के टाइम में, इस डेट या इस टाइम में हम लोग फ्री है कि नहीं, इस डेट या टाइम में इस मैसेज को सेंड करना है कि नहीं। तो सारा चीज यहाँ पे होता है, फॉर्मेट डाटा, कैलकुलेटर, कैलकुलेट कैलकुलेटर, डेट, मतलब सारी चीज यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद आता है दूसरा मर्ज, मतलब आप कोई भी दो नोड के डाटा को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है फिल्टर। अब फिल्टर क्या होता है कि आप कोई भी डाटा को फिल्टर कर सकते हो एंड ऑल करके, ठीक है। उसके बाद ऐड एक्शन, बुलियन डाटा एंड टाइप, मतलब कोई भी अगर बंडल्स ऑफ डाटा आ रहे मेरे पास, उसमें से हमको सिर्फ फिल्टर करना है बुलियन डाटा, ठीक है, जो बुलियन के फॉर्म में उसको फिल्टर करके आगे भेज दो, बाकी को रोक दो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर, ठीक है। फिल्टर मतलब नाम ही से पता चलता है भाई, फिल्टर मतलब डाटा को फिल्टर करता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है इफ नोड, ठीक है, बाकी सब उसके बाद आता है इफ नोड, मेनली जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो समझा देता हूँ, बाकी अगर आपका मतलब जो भी यूज आती रहेगा आप वो ऑटोमेटिकली समझते जाओगे। उसके बाद आता है इफ मतलब कि अगर ये डाटा ट्रू है तो उसको आगे भेजो, फॉल्स है तो उसके साथ कुछ और करो, मतलब इफ या कंडीशन। इफ मतलब सर्टेन कंडीशन, कुछ एक कंडीशन मैच किया तो आगे भेजो, नहीं मैच किया तो रोक दो, ठीक है, ये होता है।
उसके बाद सेट फील्ड मतलब आप अगर इसमें अपना जीमेल डाल देते हो, मतलब इसमें आप अपना एक ऐड वैल्यू कर देते हो। अगर मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में एक वैल्यू ऐड करता हूँ, प्रॉपर्टी नेम फॉर एग्जांपल जीमेल, जीमेल मैं अपना यहाँ पे जीमेल डाल देता हूँ। तो अब इससे क्या हुआ कि हम लोग ने एक वैल्यू सेट कर दिया। अब हम लोग आगे कभी भी इसका यूज होगा, मतलब आगे इस डाटा का अगर मेरे जीमेल का कभी भी यूज होगा तो हर जगह हम लोग को वहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने एक बार डाटा सेट कर दिया, अगर मल्टीपल जगह पे भी मेरे से डाटा मांगेगा तो हम यहीं से उठा के वहां पे पटक देंगे, ठीक है, मतलब वहां पे पुट कर देंगे। ओके। उसके बाद स्विच, मतलब बहुत सारे स्विचेस है, मतलब अगर टेलीग्राम से मैसेज आ रहा है तो उसको कहाँ कहाँ भेजना है, कौन सा स्विच ऑन कर, अरे बहुत इजी है भाई। मतलब इसमें बहुत सारे डाटा मैनिपुलेशन नोड्स होते हैं, जैसे कि हो गया डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें से जैसे हो गया फिल्टर हो गया, उसके बाद स्प्लिट आउट हो गया, उसके बाद मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट्स आते हैं फ्लोज में भी, फ्लोज में मर्ज हो गया, उसके बाद स्विच हो गया। तो ये सारे मतलब डाटा मैनिपुलेशन हो गया, फ्लो हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे नोड्स पे, ठीक है, चौथा टाइप पे, बेसिकली चौथा टाइप पे। तो चौथा टाइप आता है कोर नोड, ठीक है। अब हम लोग कोर नोड को समझते हैं। तो कोर नोड अब क्या करता है, तो कोर नोड में पहला आता है नोड जो होता है वो कोड होता है, ठीक है। अब कोड क्या होता है कि हम लोग अब अपना आस्क किया है, मतलब जैसे कि अगर हम लोग को कुछ करवाना है, ठीक है, लेकिन वो कोडिंग की मदद से होता है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे नो कोड ऑटोमेशन बनाने आए ना, ये तो पूरा सीरीज है कि विदाउट कोडिंग हम लोग ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोड लिखे, तो लिखे कहाँ से अगर कोड का जरूरत आ रहा है, तो इसलिए ये वाला नोड यूज होता है। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो, like okay, I wanted to send email। सो हम लोग ऐसे तरह से कोड लिख सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, इधर कोड आउटपुट में आ जाएगा, और फिर हम लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये हो गया। बेसिकली यहाँ पे सबसे अच्छा बात होता है ना कि अगर आप कोई सा भी नोड लेते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी नोड लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई सा एक ऐप का नोड लेते हैं, ठीक है, अगर मैं कोई सा भी एक ऐप जैसे हम्म, जैसे एयर टेबल का लेते हैं, ठीक है। अब एयर टेबल मेरे को यूज करने नहीं आता है, एयर टेबल मेरे को यूज करने नहीं आता है, तो मैं क्या पूरा कोर्स देखने बैठूंगा? नहीं। यहाँ पे ऑप्शन होता है डॉक्स का, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ना डॉक्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, मतलब इसके रिलेटेड जितना भी होगा प्रोसेस है, प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, सारा चीज यहाँ पे बता दिया जाएगा कि वो ये वर्क कैसे करता है। मतलब कोई सा भी नोड है, ठीक है, सबके नोड्स के ऊपर डॉक्स करके होता है, ठीक है। डॉग्स में वो बेसिकली बता देता है कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ से भी आके अपना देख सकते हो, कंफ्यूजन जितना भी हो रहा है सब दूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो कोड नोट समझ गए। उसके बाद आता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट मतलब अगर कहीं से हम लोग एपीआई ले रहे हैं तो वहां से हम लोग डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट यूज करना चाह रहे हैं तो हम लोग उस वेबसाइट प्रॉपर यूज नहीं ना कर सकते, प्रॉपर उस वेबसाइट उठा के यहाँ पे डाल दे, नहीं, हम लोग उस वेबसाइट का एपीआई यूज करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ऐप, मतलब यहाँ पे सारे ऐप्स तो होते हैं लेकिन कुछ ऐप्स नहीं होते, कुछ वेबसाइट्स नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोग एच टी टी पी रिक्वेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद बेबुक हमने पिछले समझाई दिया ट्रिगर नोड, ठीक है। ये बेसिकली ट्रिगर मतलब ये जिसके लास्ट में ये वाला जो है ना, जिसके लास्ट में पावर जैसा साइन हो, ठीक है, पावर जैसा साइन हो ट्रिगर नोड है, ठीक है, उससे समझ में आ जाता है ट्रिगर नोड है। अब हम लोग का आता है लास्ट एआई नोड, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टाइप समझेंगे एआई नोड। एआई नोड क्या होता है, तो एआई नोड समझने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो अब हम लोग समझते हैं एआई नोड। तो एआई नोड मतलब कि आप अपने वर्कफ्लो में एआई को यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एआई एजेंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को चैट मॉडल डालना पड़ेगा, मतलब आप कौन सा यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जेमिनी यूज कर रहे हो, मेमोरी यूज कर रहे हो, टूल्स यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को वो डालना पड़ता है। उसके बाद बेसिक एलएलएम चेन, मतलब बेसिक एलएलएम चेन आप बना सकते हो, मतलब यहाँ पे मॉडल डाल दो। अब तो बहुत सारे एलएलएम आ गए, बहुत सारी चीजों के, जिनको नहीं पता एलएलएम क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, एलएलएम जो है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल होता है,
ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी जैसे चैट जीपीटी भी अभी रन कर रहा है, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के ऊपर रन कर रहा है। मतलब उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसी से खोज खोज के जो जो एआई आंसर करता है हमारे क्वेश्चंस का, उसी को लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल कहते हैं, एआई कहते हैं। ठीक है। उसके बहुत सारे टाइप्स के एआई होते हैं। ठीक है। एआई हो गया, जैसे कि हो गया जेमिनी, हो गया ओपन एआई, हो गया चैट जीपीटी, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग किस तरह से एआई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग को मैसेज सेंड करना है, एआई एजेंट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। मैसेज मॉड्यूल, क्लासिफाइड टेक्स्ट फॉर वैलिडेशन। मतलब जैसे कि आप देखते हो, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर, टक से मैसेज वापस आता है। ठीक है। तो वो मैसेज सेट नहीं रहता, वो एआई आपसे बात कर रहा होता है, एआई आपसे बात कर रहा होता है, टॉक कर रहा होता है पर्सनली। ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो अगर मेरे को क्या करना है, जैसे कि अगर हमको जनरेट ऑडियो नहीं, जनरेट एन इमेज, अगर हम लोग को एआई की मदद से इमेज जनरेट करना है, तो एआई का जनरेट इमेज नोड ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि एनएटएन की तरफ से 100 क्रेडिट फ्री मिलता है। मतलब एपीआई में क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है। एआई के क्रेडिट्स होते हैं, जहां तक आपको पता है। ठीक है। क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन एनएटएन हम लोग को 100 क्रेडिट फ्री देता है। तो क्रेडिट क्लेम करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के उसका इमेज जनरेट करवा लेना। ठीक है। इमेज जनरेट करवाने के बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगा, फिर उससे इमेज को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग ने 5 तरह के, ठीक है, तो आज हम लोग ने ये टोटल 5 तरह के टाइप्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, कि क्या क्या टाइप्स के नोट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग ने आधा नोट्स समझ लिया। तो वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।